नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के इस ऑनलाइन मंच के ऊपर। आज हम जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है इस टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए रहे हैं। तो बेसिक जो कंप्यूटर है उसके बारे में आज हम फर्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, लास्ट 2 डेज में ग्राम सेवक के एग्जाम गए हैं, उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं वो लेवल ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छा था। उनमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे अच्छे लेवल के थे। तो अपन भी उसी आधार पर कंप्यूटर की स्टडी करेंगे, उसी आधार पर कंप्यूटर का जो परिचय है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर पढ़ने से पहले कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स वर्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपको बार बार कंप्यूटर के अंदर सुनाई देंगे, बार बार जिनका उपयोग किया जाएगा। उन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी जाके आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को समझ पाओगे। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ और पूछे जाते हैं और जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की वो कुछ और आती है। तो किस प्रकार से इसे आप तैयार करेंगे, किस प्रकार से इसको पढ़ना है, आज उसी पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स वर्ड्स लेते हैं। सबसे पहले अपन जिस शब्द की बात करेंगे वो है डेटा। डेटा किसे कहा जाता है? आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस डेटा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी आगे पढ़ेंगे इसमें बार बार डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, सिस्टम, यही नाम बार बार आपको दोहराए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा किसे कहा जाता है। क्या समझते हैं आप? डेटा से आप क्या समझते हैं? डेटा क्या होता है? अगर आसान भाषा में बोला जाए तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट्स जो होता है उसे डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपन को जैसे कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कच्चे माल की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या है, एक कच्चे माल की आवश्यकता होती है और उस कच्चे माल को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो आंकड़ों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जो अनिश्चित क्रम में हो, जिसका कोई निश्चित क्रम नहीं हो और जिसका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे आंकड़ों को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक विद्यालय में किसी कक्षा की अंक तालिका आपको बनानी है, तो उस विद्यालय के विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन, उस कक्षा के विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन आपके पास है। किस प्रकार से? प्रत्येक बच्चे का नाम, रोल नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनकी फीस की डिटेल, ये सारी जानकारी क्या है? आपके पास है। लेकिन क्या है, एक अर्थपूर्ण तरीके में नहीं है। सभी के नाम है आपके पास, सभी के मोबाइल नंबर हैं, सभी का एड्रेस है, सभी की फीस डिटेल है। ये एक आंकड़े हैं आपके पास, कच्चे आंकड़े हैं, जिनसे आपको एक लिस्ट बनानी है, एक सारणी बनानी है, एक अर्थपूर्ण जानकारी बनानी है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं, इन सारे आंकड़ों को क्या कहा जाएगा? डेटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेटा कहा जाएगा। तो ऐसे आंकड़े या ऐसे कच्चे तथ्य जिनका कोई निश्चित क्रम ना हो, जिनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे आंकड़ों के समूह को क्या कहा जाएगा? डेटा कहा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। निर्देश किसे कहा जाता है? याद रखना, निर्देश क्या काम में आते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वही निर्देश होता है, वही इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन में हमेशा क्या जाता है? आपका डेटा जाता है। डेटा क्या होगा? हमेशा इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। डेटा का मतलब होता है इनपुट, और डेटा हमेशा प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इंस्ट्रक्शन हमेशा डेटा को ले जाने का कार्य करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने प्रेस किया ए, तो आपने कीबोर्ड से क्या दबाया है? ए दबाया है। जब आपने कीबोर्ड से ए दबाया है तो वो जो दबाने की प्रक्रिया हो गई वो क्या हो गया? आदेश देना हो गया, इंस्ट्रक्शन देना हो गया। लेकिन उस प्रेस करने के साथ, आदेश के साथ आप क्या लेके जा रहे हो? ए लेके जा रहे हो। क्या लेके जा रहे हो? ए। तो
ए क्या हो गया, एक डाटा हो गया, क्या हो गया, एक डेटा। तो डेटा को ले जाने का काम हमेशा इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेटा को ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डेटा को ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो डेटा को ले जाने का कार्य हमेशा इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। इंस्ट्रक्शन हमेशा डेटा को ले जाते हैं। तो यहाँ पे बात होगी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमेशा डेटा के साथ जुड़ा है, बिना डेटा से इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, सूचना किसे कहा जाता है, इसी का ही भाई है ये भी इंस्ट्रक्शन, डेटा का ही भाई है इंफॉर्मेशन। कैसे, इसका विपरीत रूप है। जहां अर्थपूर्ण और अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डेटा कहा जाता है, उसके विपरीत अर्थपूर्ण और व्यवस्थित आंकड़ों के समूह को सूचना कहा जाता है। सूचना हमेशा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। सूचना हमेशा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। और सूचना हमेशा आउटपुट होती है। क्या होती है, आउटपुट। आउटपुट के रूप में आपको हमेशा सूचना प्राप्त होगी, हमेशा सूचना आउटपुट के रूप में प्राप्त की जाएगी। तो डेटा का ही विपरीत रूप क्या है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। सूचना प्राप्त की जाती है, डेटा प्रदान किया जाता है। सूचना कब प्राप्त होती है, इसका एक प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होता है, देखिए ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, प्रोसेसर है, ये आपका आउटपुट है। ये आपकी स्टोरेज है, स्टोरेज और मेमोरी, स्टोरेज और मेमोरी है। तो आप इनपुट है, इसके इनपुट में आपके कीबोर्ड है, मान लीजिए कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपने लिखा राम, क्या लिखा, राम। तो कीबोर्ड से आपने राम लिखा, राम क्या हो गया, डेटा, डेटा। और लिखना क्या हो गया, राम को लिखना क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन। राम को लिखना क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन के द्वारा राम लिखा गया, किससे, इनपुट से। इनपुट देने के बाद में जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया और डेटा दे दिया, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, एनकोड होगा, एनकोड। अब ये एनकोड क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आपने कीबोर्ड से राम टाइप किया, राम टाइप करते ही सबसे पहले इस पे क्या कार्य होगा, एनकोडिंग का कार्य होगा। एनकोडिंग मतलब, एनकोडिंग का मतलब होता है आपका मशीन भाषा को, मशीन भाषा को मानव भाषा में, मशीन भाषा को, जो मशीन भाषा है 01, इसको आपकी मानव भाषा राम में, मशीन भाषा सॉरी मानव भाषा को, मानव भाषा को मशीन भाषा में, मशीन भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या है, आपकी एनकोडिंग होगा। कैसे, आपने राम दिया है इनपुट के द्वारा, लेकिन क्या आपका कंप्यूटर राम समझता है, नहीं समझता। कंप्यूटर हमेशा एक ही लैंग्वेज जानता है, 01 की लैंग्वेज। किसकी लैंग्वेज, 01 की लैंग्वेज। और 01 क्या होता है, 01 हमेशा मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। 01 हमेशा क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। तो आपका जो कंप्यूटर है वो राम को नहीं समझता, वो क्या समझता है, 01 को समझता है। तो इस 01 को जो बदलने की प्रक्रिया है, राम को 01 में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, एनकोडिंग कहलाएगी। कहने का मतलब है आपने जो राम दिया वो सबसे पहले 01 में चेंज होगा, मानव भाषा से मशीन भाषा में चेंज होगा, एनकोडिंग का कार्य किया जाएगा। और ये एनकोडर लगा कहाँ होता है, आपके इनपुट डिवाइस में। कहाँ लगा रहता है एनकोडर, इनपुट डिवाइस में। अब एनकोडिंग का जब कार्य हो गया तो एनकोडिंग होने के बाद उस पर क्या होगी, प्रोसेस होगी। क्या होगी, प्रोसेस। और प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू के। अब जब ये इसके ऊपर प्रोसेस होगी तो प्रोसेस होने के बाद में इसे कहां भेजा जाएगा, आउटपुट के लिए भेजा जाएगा। लेकिन आउटपुट प्राप्त करने से पहले
आउटपुट प्राप्त करने से पहले इस पे एक और प्रक्रिया होगी जिसे कहा जाता है डिकोडिंग। क्या कहा जाता है? डिकोडिंग। अब ये डिकोडिंग क्या है? जो चीज आपने पहले बदली थी, मानव भाषा को मशीन भाषा में बदला था, अब उसी मशीन भाषा को किस में बदल दिया गया है? वापस ह्यूमन भाषा में बदल दिया गया है। 0-1 को किस में चेंज कर दिया गया है? राम में चेंज कर दिया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। क्यों होता है ये कार्य? क्योंकि ये अपनी भाषा नहीं समझता और अपन इसकी भाषा नहीं समझते हैं। तो जब इसने 0-1 में इसे चेंज किया डेटा को, तो वो डेटा अपन को भी तो समझ में आना चाहिए। आउटपुट कौन प्राप्त करेगा? यूजर प्राप्त करेगा। तो यूजर की जो समझ में आए उस प्रक्रिया के लिए डिकोडिंग की प्रक्रिया होती है। मशीन भाषा को वापस किस में बदला जाता है? मानव भाषा में बदला जाता है और एक आउटपुट प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? आउटपुट। यही आउटपुट आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। और इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो? सेव भी कर सकते हो। इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर क्या करता है? अपनी मेमोरी के अंदर सेव करता है और प्रोसेस कराता है। वो सारा भाग किस में होता है? आपका स्टोरेज और मेमोरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहां से पता चलता है कि सूचना किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो सूचना प्राप्त करने का जो तरीका था वो एक पूरा प्रोसेस होता है। इनपुट दिया जाता है, डेटा ग्रहण किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद में आपको आउटपुट प्राप्त होता है। तो सूचना या इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? आंकड़ों के व्यवस्थित और अर्थपूर्ण क्रम को क्या कहा जाएगा? इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। और इंफॉर्मेशन हमेशा प्राप्त की जाती है। इंफॉर्मेशन हमेशा प्राप्त की जाती है। तो आपने जो बच्चों की आंसर शीट या बच्चों के नाम, रोल नंबर, एड्रेस जो इकट्ठा किया था, अब उन्हें क्या किया? आपने एक शीट में बदल दिया। अल्फाबेट के अनुसार सभी के नाम लगा दिए, रोल नंबर लगा दिए और उनका एड्रेस लगा दिया और फीस की जानकारी लगा दी। तो एक अर्थपूर्ण मटेरियल आपने तैयार कर दिया। वही आपकी इंफॉर्मेशन कहलाई। वही क्या कहलाई? इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके सिस्टम या तंत्र पे। किस पे? सिस्टम या तंत्र पे। सिस्टम या तंत्र किसे कहा जाता है भाई? देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारा शरीर क्या है? एक सिस्टम है, एक तंत्र है, अनेक भागों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अनेक भागों से। अनेक भागों से मिलकर जब कोई नया तीसरा भाग बनाया जाता है या नई तीसरी मशीन बनाई जाती है, वही सिस्टम या तंत्र कहलाता है। कंप्यूटर भी क्या है? एक सिस्टम या तंत्र है। सिस्टम यूनिट या तंत्र का रूप है। कैसे? देखिए, जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, आप इस चीज को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कंप्यूटर। क्या बोलते हो? क्या बोला जाता है? कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मॉनिटर भी लगा हुआ है, आपका कैबिनेट या सीपीयू भी लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, इसके अलावा प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस जो भी है वो लगे हुए हैं। तो ये सारे भाग मिलकर क्या है? एक सिस्टम यूनिट बनाते हैं। सिस्टम यूनिट बनाते हैं। इसी कारण कंप्यूटर को सिस्टम यूनिट या तंत्र कहा जाता है। क्यों? क्या आप अकेले मॉनिटर को कंप्यूटर बोलते हो? कभी नहीं बोलते। अकेले सीपीयू या कैबिनेट को कंप्यूटर बोलते हो? नहीं बोलते। कीबोर्ड को बोलते हो? नहीं बोलते। माउस को बोलते हो? नहीं बोलते। तो कंप्यूटर किसको बोलते हो आप? जब इन सारे भागों को जोड़ दिया जाए और एक नई यूनिट बनाई जाए तो उस भाग को आप क्या बोलते हो? कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक भागों को एक साथ जोड़ा गया है और जोड़ के एक नई तीसरी डिवाइस बनाई गई है, उस भाग को क्या कहा गया? सिस्टम यूनिट या सिस्टम तंत्र कहा गया। तो आपका जो कंप्यूटर है वो भी दो या दो से अधिक हार्डवेयर से मिलकर बना नया तीसरा हार्डवेयर है जिससे सभी प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार के भाग को सिस्टम यूनिट या सिस्टम तंत्र कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे जो कंप्यूटर में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार इन्हीं शब्द के बारे में आपको कंप्यूटर में पढ़ाया जाएगा। बार बार यही शब्द आपके सामने आएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स वर्ड हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अपरिष्कृत आंकड़े
आंकड़े क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते? अपरिष्कृत आंकड़े क्या कहलाते हैं? नंबर 1 सूचना, नंबर 2 प्रोग्राम, नंबर 3 डेटा, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो अपरिष्कृत आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत मतलब रो मटेरियल। तो रो मटेरियल यानी कच्चा माल। तो कच्चा माल क्या होता है? हमेशा आपका डेटा होता है। कच्चा माल हमेशा क्या होता है? डेटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेटा। सूचना क्या होता है? हमेशा परिष्कृत आंकड़े होते हैं। सूचना क्या होता है? परिष्कृत आंकड़े होते हैं। तो अपरिष्कृत आंकड़ों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? आपका डेटा कहलाएगा। हमेशा अपरिष्कृत आंकड़े या रो मटेरियल या कच्चा माल हमेशा क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? कहा जाता है। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? नंबर 1 डेटा, नंबर 2 निर्देश, नंबर 3 सूचना, नंबर 4 प्रोग्राम। तो निर्देशों का जो समूह है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है डेटा। इंस्ट्रक्शन के सेट को डेटा कहा जाता है। निर्देश इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सूचना कहा जाता है या प्रोग्राम कहा जाता है। तो निर्देशों का जो समूह होगा हमेशा क्या होगा? प्रोग्राम होगा, क्योंकि बहुत सारे निर्देश क्या करते हैं? एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे निर्देशों का एक समूह इकट्ठा हो जाएगा तो हमेशा किसका रूप कहलाएगा? आपके प्रोग्राम्स का रूप कहलाएगा। तो निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कच्चे आंकड़े हमेशा होते हैं। कच्चे आंकड़े हमेशा होते हैं। क्या होते हैं भाई? नंबर 1 प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोसेस्ड डेटा। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग डेटा। नंबर 3 आगम। नंबर 4 निर्गम। क्या होते हैं भाई? कच्चे आंकड़े हमेशा प्रोसेस डेटा होते हैं, प्रोसेसिंग डेटा होते हैं, आगम होते हैं, निर्गम होते हैं। क्या होते हैं? तो आपको एक शब्द दिया है यहाँ पे, कच्चे आंकड़े। लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने कहा था कच्चे आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े या कच्चा माल क्या होता है? हमेशा डेटा होता है। और डेटा हमेशा आपको बताया है
डेटा हमेशा क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है या प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, प्रोसेस्ड यानी क्या हो गया, जिसकी जो प्रोसेसिंग है, जिस पे कार्य क्या है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि कच्चे आंकड़े तो आप प्रदान कर रहे हो, उस पर अभी काम हुआ ही नहीं है, तो वो खत्म कहां से हो गया। दूसरा आता है प्रोसेसिंग डेटा, मतलब अभी भी जिस पे काम चल रहा हो, तो डेटा प्रदान करेंगे उसके बाद ही तो काम चलेगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे से क्या हो गया, खारिज हो गया। आगम यानी क्या होता है, इनपुट, आगम यानी इनपुट, निर्गम यानी आउटपुट, आउटपुट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगम, इनपुट। कच्चे आंकड़े हमेशा क्या होते हैं, इनपुट होते हैं जिन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, जो आपके इन शब्दों पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब आपको पता चल चुका है कि ये कुछ बेसिक शब्दावली है किसी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, तो अब बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में कि कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो क्या है, किसे कंप्यूटर कहा जाता है, कैसे ये परिभाषा आई, किस प्रकार से इसे बनाया गया, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो कंप्यूटर है उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कंप्यूटर शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो जो कंप्यूटर शब्द है इसका अर्थ होता है गणना करने वाला, ना करने वाला, गणना करने वाला। तो इस शब्द का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, इस शब्द का निर्माण कंप्यूट से हुआ है। किससे हुआ है, कंप्यूट, कंप्यूट यानी गणना करना, गणना करना, कंप्यूट यानी गणना करना। ये जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। भाषा अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इस शब्द कंप्यूट शब्द का जो अर्थ है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, कंप्यूट शब्द अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस पे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो अलग तरीके से पूछता है। वो क्या देगा आपको, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कंप्यूटर या कंप्यूट शब्द लिया गया है, लिया गया है, कंप्यूट शब्द लिया गया है, कहां से लिया गया है, ग्रीक, कंप्यूट शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। सेकंड ऑप्शन है लैटिन भाषा से। थर्ड ऑप्शन है जापानी भाषा से। और फोर्थ ऑप्शन है चीनी भाषा से। तो कंप्यूट शब्द कहां से लिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार ये जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। लेकिन कई बार वो अंग्रेजी ना देके आपको ये ऑप्शन दे देता है, अंग्रेजी होगा तो आप डायरेक्ट अंग्रेजी पे क्लिक करेंगे कि अंग्रेजी राइट है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया ग्रीक, लैटिन, जापानी और चाइनीज भाषा। तो कौन सी भाषा से माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन। लैटिन या अंग्रेजी भाषा, इन दोनों में कोई भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो लैटिन मिलेगा या अंग्रेजी मिलेगा। अगर दोनों साथ में आते हैं, लैटिन और अंग्रेजी अगर साथ में पूछता है तो आपको अंग्रेजी को ही राइट मानना है। तो कंप्यूट शब्द से हमेशा लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो अगर आपको लैटिन
या अंग्रेजी में से कोई भी एक ऑप्शन मिले तो उसको सही मानना है, लेकिन अगर दोनों साथ में आए तो आपको हमेशा अंग्रेजी को प्रेफर देना है कि अंग्रेजी भाषा से ये शब्द लिया गया है। तो ये तो बात हो गई इस शब्द की कि कंप्यूट शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। कंप्यूटर की परिभाषा, तो कंप्यूटर की परिभाषा कितने प्रकार से दी गई है? तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो 3 प्रकार से दी गई है। कितने प्रकार से दी गई है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? 3 प्रकार से कंप्यूटर की परिभाषा को दिया जाता है। पहला है कार्य के आधार पर। पहला कौन सा है आपका? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है, शब्द के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है और विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है। कार्य के आधार पर कौन सी होती है भाई? कि कार्य के आधार पर कहने का मतलब है कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, आप कंप्यूटर से किस प्रकार से कार्य करवाते हैं। तो इस पर सबसे पहला नाम आता है ईडीपी। 2 प्रकार से दी गई है, ईडीपी और आईपीओ। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आईपीओ इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। तो पहली परिभाषा दी गई है वो ईडीपी के आधार पर। कैसे? ईडीपी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या समझते हो इससे? आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाता है। हमेशा जो डेटा है वो आप इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होता है उसके द्वारा इसमें प्रदान करते हैं। कभी भी आपने देखा है कि आपने कंप्यूटर को अपनी नोटबुक दिखाई या बुक दिखाई और कंप्यूटर ने उसे रीड कर लिया हो या उसका डेटा ग्रहण कर लिया हो, या आपने कुछ भी कहा कंप्यूटर ने उसे ग्रहण कर लिया? नहीं होता। ये जो डेटा है, क्योंकि कंप्यूटर के पास ना तो आंख है, नाक है, ना कान है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेता है। कैसे लेता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कोई भी इनपुट आउटपुट के माध्यम से डेटा प्रविष्ट कराया जाता है। तो इस कारण ईडीपी के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट और आउटपुट से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट और आउटपुट के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। ये किस आधार पे होगी आपकी? ईडीपी के आधार पर और आईपीओ के आधार पर। या कहें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is retrieve the information from one end to another end। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट से डेटा लेती है और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट से डेटा प्रदान करती है। तो ये परिभाषा किस आधार पे हुई? ईडीपी और आईपीओ के आधार पर ये परिभाषा दी गई है। अब जो नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई कार्य के आधार पर। ईडीपी से क्या होता है? डेटा ग्रहण करता है। लेकिन ये तो क्या हो गया? डेटा ग्रहण करने की प्रोसेसिंग होगी, लेकिन डेटा पर कार्य कौन करता है? आईपीओ करता है। इनपुट आउट कार्य किससे करवाता है? इनपुट और आउटपुट, इनके माध्यम से ही तो कार्य कराता है। कार्य ये होता है, करवाता इससे है। तो ये क्या होगी? कार्य के आधार पर परिभाषा। नेक्स्ट आती है शब्द के आधार पर परिभाषा। शब्द के आधार पर कौन सी परिभाषा होती है? आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा, लिखा हुआ मिलता है commonly operated machine purposely used for technical education and research या ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये वास्तव में शब्द के आधार पर कोई परिभाषा नहीं है कंप्यूटर की, बस ये कुछ प्रोफेसरों द्वारा बना दी गई हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें फुल फॉर्म बनाई गई है किसी भी कंप्यूटर की। सी का मतलब कॉमनली, सामान्य रूप से। ऑपरेटेड यानी जो उपयोग में आती है मशीन, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली मशीन जिसका उद्देश्य है टेक्निकल या ट्रेड में, टेक्निकल चीज़ों में, ट्रेड में, व्यापार में, एजुकेशन शिक्षा में, रिसर्च किसी भी खोज में। ऐसी मशीन जिसका उपयोग व्यापार, शिक्षा, खोज के लिए किया जाता है कंप्यूटर कहलाती है। या ऐसी सामान्य मशीन जिसका उपयोग आप रिसर्च करने के लिए, ट्रेड व्यापार करने के लिए और एजुकेशन के लिए प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर कहलाती है। आप देखते हो जितना भी आजकल व्यापार हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। आप कोई भी सामान मंगाते हो ऑनलाइन मिल जाता है। क्या है ये? इसी कंप्यूटर के माध्यम से क्या है? ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है। तो इस आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा गई है, जिसे शब्द के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा कहा जाता है।
अब नेक्स्ट आते हैं विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा। विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा कैसे दी गई है? कंप्यूटर की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही तेज गति के साथ संपन्न कर सकता है। ये क्या हो गया? इसकी स्पीड। क्या हो गया? इसकी गति। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है, सीपीयू, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? MIPS। किसमें मापा जाता है? MIPS में सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। जो आपका सामान्य कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, इसकी जो सीपीयू है उसकी क्लॉक स्पीड किसमें मापी जाती है? MIPS में। लेकिन फ्लॉप्स किसकी स्पीड को मापने के लिए यूज में लिया जाता है? सुपर कंप्यूटर। फ्लॉप्स किसकी स्पीड मापने के लिए काम में लिया जाता है? तो याद रखना, सामान्य कंप्यूटर की जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड है वो MIPS में मापी जाती है, जबकि सुपर कंप्यूटर है उसकी गति है फ्लॉप्स में मापी जाती है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर किसी भी कार्य को 100% शुद्धता के साथ कर सकता है। कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, बिना त्रुटियों के कार्य कर सकता है। इस कारण इसे त्रुटि रहित कार्य करने वाली मशीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर को जो डेटा प्रदान करोगे उस पर हमेशा वो 100% एक्यूरेसी, 100% शुद्धता के साथ कार्य करता है, जब तक कि मानव या किसी प्रोग्राम में कोई मिस्टेक ना हो। अगर मानव ने उससे कोई गलती नहीं करवाई है या किसी प्रोग्राम की एरर नहीं है, तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करता। तीसरी विशेषता आती है वर्सेटाइलिटी, बहुउद्देश्यता। ये क्या है? कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य मशीन है, बहुत सारे कामों के लिए उपयोग में ली जाती है। केवल ये नहीं है कि गणना के लिए काम में ली जाती है, आप व्यापार भी करते हो, एजुकेशन भी लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप रिसर्च में भी उसे उपयोग में लेते हो, अपने सॉन्ग्स वगैरह सुनने में भी, मूवी वगैरह देखने में। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया। कंप्यूटर लगभग हर फील्ड में काम में आता है, इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। तो ये इसकी क्या होगी? वर्सेटाइलिटी होगी, बहुउद्देश्यता होगी, बहुत सारे उपयोग में ली जा रही है, ऐसी मशीन है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक। पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार किसी कंप्यूटर को निर्देश देने के बाद वह इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं कर सकता, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को ऑटोमेटिसिटी कहा जाता है, यानी स्वचालन कहा जाता है। अगर आपने इनपुट दे दिया है तो उसके बाद में कंप्यूटर स्वतः ही उस पर प्रोसेस करता है, मनुष्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया क्या हो गई? आपकी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिसिटी कहलाई। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, संचार। आज जितने भी प्रकार का आप चैटिंग वगैरह करते हो, किसी भी प्रकार का जो संचार है वो किससे करते हो? कंप्यूटर से करते हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल भेजना है, एक स्थान से डेटा दूसरे स्थान पर मंगवाना है, ये सारा क्या है? एक संचार ही तो है। किस माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार करने वाला, संदेश भेजने वाला उपकरण भी है। तो ये इसकी क्या है? नेक्स्ट विशेषता है। इसके बाद आता है मेमोरी और सेक्रेसी। मेमोरी, आप किसी भी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो जिस पर आपने वर्क किया है, और इसके अलावा आप किसी भी कंप्यूटर में कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, उसकी गोपनीयता बनाए रख सकते हो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन उसमें लगा सकते हो। ये प्रक्रिया किस में आती है? कंप्यूटर में आती है। तो ये सारी क्या है? उसकी लिमिट्स है, उसकी विशेषताएं हैं। तो इन आधार पर भी कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है कि ऐसी तेज गति के साथ 100% शुद्धता के साथ कार्य करने वाली मशीन, जिसमें डेटा को गोपनीय बनाए रखा जा सके, ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये था कंप्यूटर की परिभाषा से रिलेटेड कुछ वर्ड्स कि कंप्यूटर की परिभाषा किन रूपों में दी गई है। 3 रूपों में दी गई है, कार्य के आधार पर, शब्द के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर। आपसे विशेषताओं में एक्यूरेसी, वर्सेटाइलिटी और ऑटोमेटिक, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और स्पीड से MIPS भी पूछा जा चुका है। बहुत बार पूछा जाता है कि CPU की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद।